अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन्फॉर्मिंग हब। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आईएलटीएस स्पीकिंग में क्या होता है, आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट क्या होता है और इसके क्या पार्ट्स हैं और आप किस तरह इसकी प्रेपरेशन जो है वो कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट। आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट इज़ अ फेस टू फेस इनफॉर्मल डिस्कशन विद एन आईएलटीएस एग्जामिनर। आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट जो है ये एक फेस टू फेस डिस्कशन होती है आपकी एग्जामिनर के साथ। एक इंटरव्यू टाइप होता है जो कि शॉर्ट होता है थोड़ा सा, एंड ये जो है वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग बोथ के लिए सेम होता है। मतलब इस तरह से नहीं है कि राइटिंग में जो है राइटिंग मॉड्यूल और रीडिंग मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट होता है ना आईएलटीएस से एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग का, बट आईएलटीएस स्पीकिंग जो है वो सेम होता है दोनों के लिए। द टेस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। द स्पीकिंग टेस्ट विल लास्ट बिटवीन 11 to 14 मिनट्स। ये जो स्पीकिंग टेस्ट होता है वो 11 to 14 मिनट्स का होता है आपका एग्जामिनर के साथ। पार्ट्स ऑफ आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट की अगर बात करें, इन आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीकिंग टेस्ट। स्पीकिंग टेस्ट के जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। एग्जामिनर भी आपको इसी तरह से ही पूछेगा। पार्ट 1 में ये होता है कि आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 इज़ जस्ट अ सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट यू, योर स्टडी और वर्क एंड अबाउट योर होम टाउन। क्या होता है कि पार्ट 1 में जब आप जाके एग्जामिनर के पास बैठते हैं पार्ट 1 में, तो वो आपसे जनरल डिस्कशन करता है। आपका नाम पूछेगा, आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं और आप स्टडी करते हैं या वर्क करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप काम करते हैं तो काम के रिलेटेड, और आपके होम टाउन के बारे में पूछेगा। उसके बाद पार्ट 2 होता है स्पीकिंग पार्ट 2 इज़ नोन एज क्यू कार्ड क्वेश्चन। ये क्यू कार्ड होता है, क्यू कार्ड क्वेश्चन होता है जिसमें एग्जामिनर आपको एक टॉपिक देता है, उसके ऊपर आपने 3 to 4 मिनट्स डिस्कशन करनी होते हैं। यू विल बी गिवन अ टॉपिक, यू विल हैव 1 minute टू प्रिपेयर योर टॉक एंड देन यू विल नीड टू स्पीक फॉर 1 to 2 मिनट्स। आपके पास एग्जामिनर आपको 1 मिनट देता है अपने नोट्स बनाने के लिए। अगर आपने वो क्यू कार्ड के रिलेटेड कुछ लिखना है अपने पास लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जो है 1 से 2 मिनट उस टॉपिक के ऊपर बोलना होता है until एग्जामिनर स्टॉप यू। और पार्ट 3 जो होता है वो होते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। इसमें जो है इन दिस सेशन एग्जामिनर आस्क यू फर्दर क्वेश्चन अबाउट द क्यू कार्ड और सम जनरल क्वेश्चंस एंड एग्जामिनर वांट्स टू प्रोवाइड हिम अ डिटेल्ड आंसर। पार्ट 3 में ये होता है, पार्ट 3 जो है ना वो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपने जो है लॉन्ग आंसर्स रिप्रेजेंट करने होते हैं। पार्ट 1 में तो सिंपली आपसे पूछेगा आपके होम टाउन बारे में, 1-2 सेंटेंस में जो है आपका आंसर जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन पार्ट 3 में आपने डिटेल्ड आंसर देना होता है। मतलब आपने अपने पास से अगर एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछता है, आपने उसके साथ वाई ऐड करके ना उसका भी आंसर देना है। अदरवाइज़ अगर आप बस 1-2 सेंटेंस बोल के बात ख़त्म कर देंगे, एग्जामिनर आपसे पूछेगा वाई। एग्जामिनर आपसे पूछता है विच सॉन्ग्स डू यू लाइक, तो आप बस अगर सॉन्ग का नाम बता देते हैं, एग्जामिनर पूछेगा वाई। मतलब ये तो मैंने एग्जांपल दी है, वैसे आपने जो है 3 to 4 सेंटेंसेस में जो है अपना आंसर देना है। तो ये होते हैं आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट के पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अब जो है डिटेल डिस्कशन में जाते हैं। आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 1 जो है वो मैंने आपको बता दिया कि सिंपली उसमें ये होता है कि आपके होम टाउन या ये वाली चीज़ों के बारे में एग्जामिनर आपसे पूछता है। ये बिल्कुल सिंपल होता है, 3 to 4 या 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं बस। सिंपली जस्ट आप एग्जामिनर आप रिलैक्स हो जाते हैं इसमें ना, तो फिर आपकी जो है आगे डिस्कशन चलती है। आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 की बात करते हैं। आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब इसमें यह है कि ना तो आप घबराए होते हैं कि एग्जामिनर पता नहीं अब कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा। एग्जामिनर सिंपली आपको एक क्यू कार्ड दे देता है जिसके ऊपर आपने बोलना होता है। आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 इज नोन एज क्यू कार्ड। इन दिस सेक्शन ऑफ योर स्पीकिंग टेक्स्ट एग्जामिनर प्रोवाइड यू सम इंस्ट्रक्शंस एंड अ क्यू कार्ड क्वेश्चन विद द सिंपल पीस ऑफ पेपर, विद द स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड अ लेड पेंसिल। मतलब यह है कि जब आप एग्जामिनर के पास जाते हैं ना, तो एग्जामिनर आपको जब स्पीकिंग पार्ट 2 स्टार्ट होता है, एग्जामिनर कहता है नो वी आर मूविंग टूवर्ड स्पीकिंग पार्ट 2, और एग्जामिनर जो है आपको एक स्मॉल पीस ऑफ पेपर देता है, उसके साथ एक लेड पेंसिल देता है और एक क्यू कार्ड जो है ना वो एक बुक सी बनी होती है, मतलब तो वो आपको देता है आपका टॉपिक निकाल के फ्रंट पे। तो आपने वो एग्जामिनर नोट्स आपको देता है, आपसे कहता है कि आप अपना क्वेश्चन पढ़ लें, और ये स्मॉल पीस ऑफ पेपर है और लेड पेंसिल है। अगर आप चाहें तो आपके पास 1 मिनट है, आप कोई नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनर सेज ऑल राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स स्पीकिंग पार्ट 2 सेक्शन, हेयर इज़ योर टॉपिक एंड यू हैव अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ यू। You have 1 minute to make some notes if you want to. After 1 minute you have to talk about this topic when I will say you for 1 to 2 minutes until I stop you.
The examiner will note the time and will say, okay, your time starts now. After 1 minute, examiner will say, okay, you should start now and you have to speak for 1 to 2 minutes. Don't stop until examiner interrupts you. अब ये है कि एग्जामिनर आपको बता देता है कि पार्ट 1 के बाद नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड स्पीकिंग पार्ट 2, और उसके बाद वो आपको नोट्स के लिए देगा। फिर वो आपसे कहेगा कि आपका 1 मिनट कंप्लीट हो गया, अब आप बोलना स्टार्ट करें, और आपने तब तक चुप नहीं करना जब तक मैं आपको रोक ना दूँ। ये एग्जामिनर आपसे कहता है। देन आपने उस टॉपिक के ऊपर 1 to 2 मिनट्स बोलना है, आपने बोलते रहना, एग्जामिनर खुद ही आपको स्टॉप कर लेगा। आपने नहीं सोचना कि 1 मिनट हो गया या 2 मिनट हो गया। हो सकता है कि एग्जामिनर आपको 1 मिनट पे ही स्टॉप कर ले, ज़रूरी नहीं है कि वो 2 मिनट का वेट करे। जैसे ही वो आपको स्टॉप करे आपने रुक जाना। ये हो गया आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2। अब स्पीकिंग पार्ट 3 के बारे में मैं इसलिए नहीं इतना डिटेल में बता रहा कि वो भी फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं जिस तरह पार्ट 1 है। पार्ट 3 में यह है कि वो ज़रा डिटेल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये बात करेंगे कि आप आइल्स स्पीकिंग के लिए किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि आइल्स स्पीकिंग जो है ना वो सबसे ही आसान टॉपिक है, मतलब समझ लें आसान मॉड्यूल है आइल्स में। इसमें यह होता है कि जस्ट इस 11 to 14 मिनट्स आप एग्जामिनर के सामने होते हैं और आपको भी पता चल जाता है कि आपने क्या किया है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें प्रिपरेशन के लिए ये है कि आप सबसे पहले अपनी एक डेडलाइन फिक्स करें कि आपका टेस्ट कब है। ये नहीं है कि आपने बस सोचा हुआ है मैंने आइल्स का टेस्ट देना है, बस ऐसे प्रिपेयर नहीं होता। आपने एक डेडलाइन देनी है, टेस्ट को बुक कर लेना है 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले, जैसे आपको अच्छा लगे। आपने अपनी टेस्ट डेट बुक कर ली, उससे ये होगा कि आपको एक डेडलाइन मिल जाएगी कि मेरा टेस्ट करीब आ रहा है तो मैंने प्रिपेयर करना है इसको। फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने टेस्ट को डिवाइड करें, जितने डेज़ बनते हैं उन डेज़ में चारों मॉड्यूल जो हैं वो डेली बेसिस में साथ लेके चलें। मैंने ये जो है वीडियो शेयर की है कि आप कैसे आइल्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जो है वो आइल्स स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। अब आपने क्या करना है, अपने डेज़ जो है वो अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लेने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर अब ये करना है कि आपने देखिए अगर आपके पास 1 मंथ है ना, तो आप ऐसे करें कि 5 दिन जो है वो पार्ट 1 के लिए रख लें, 5 दिन पार्ट 2 के लिए, 5 दिन पार्ट 3 के लिए रख लें। ये हो गए 15 डेज़। अब 15 डेज़ के बाद आप तीनों जो हैं वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को लेके चले साथ 15 दिन के लिए। तो आपकी इससे क्या होगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से क्या मतलब है मेरा कि पहले पार्ट 1 प्रिपेयर करें। इससे मतलब ये है कि सबसे पहले आप गूगल करें, मतलब आइल्स मक्कर भी है और भी बड़ी बुक्स हैं, उसमें सारे देखें कि पार्ट 1 के क्वेश्चंस क्या आते हैं, उनसे फेमिलियर हों, उनको पढ़ें और अपने पास से आंसर करने की कोशिश करें। अगर आप उनको पढ़ लेंगे ना, जितने भी आपसे पढ़े जाते हैं 5 दिन में, 10 दिन में, जितना भी आपके पास टाइम है, उससे ये होगा कि आपका एक माइंड मैप बन जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और मैंने इस तरह से एक आंसर देना है। आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी कि यार ये कुछ नया आ गया है या कुछ ऐसे। आपने पहले से ही उन टॉपिक से फेमिलियर होंगे अच्छी तरह से। अब आपने क्या करना है, टू आंसर एनी क्वेश्चन यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैट टॉपिक। मतलब वही है कि आपने जो है जब इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी जो रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कोई नए तो होती नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर SOPs वही फॉलो करनी होती हैं जो उनको गिवन होती है। आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता कि एग्जामिनर आपसे कुछ और ही पूछना शुरू कर दे। वो फेमिलियर टॉपिक जब आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे सारे, आपके लिए आंसर जो है वो देना आसान हो जाएगा। तो आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के 8 काइंड ऑफ क्वेश्चंस रीड करने हैं। पार्ट 2 में ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपको मतलब वो टॉपिक नहीं मिल रहा कि आपने क्या बोलना है, वो आप कुछ पार्ट 2 के टॉपिक्स पढ़ भी सकते हैं। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि पार्ट 2 को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि पार्ट 1 एंड पार्ट 3 में आपने अपने पास से ही आंसर्स देने होते हैं, वो आप कर ही लेते हैं। पार्ट 2 के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने पार्ट 2 कैसे प्रिपेयर करना है। तो इट विल मेक अ मैप इन योर माइंड एंड यू वुड बी एबल टू आंसर इजीली ऑफ एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, जब आप सारे क्वेश्चन पहले से ही पढ़ चुके होंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछता है। व्हाट हैपन्स ऑन आइल्स स्पीकिंग टेस्ट डे। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट डे पे क्या होता है, जैसा कि आपको पहले ही पता होगा, कोई भी टेस्ट हो, पेपर हो, आप 30 मिनट्स बिफोर वहाँ पे पहुँचते हैं। आपने जो है रीच एट एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 30 मिनट्स। अब उसके बाद क्या होता है, आप वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठते हैं। देन वो आपका नेम कॉल करते हैं, चेक करते हैं। अब आपको वो अगले डेस्क पे भेजते हैं, वहाँ पे आपकी जो है आइडेंटिटी चेक की जाती है, और उसके बाद आपसे मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, डिजिटल डिवाइस, वो आपसे ले लेते हैं, आपकी रिस्ट वॉच तक ले लेते हैं। देन वो आपको एक रूम में भेजते हैं, वहाँ पे आपकी जो है फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं और आपकी जो है अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक से।
उसके बाद वो आपको एक वेटिंग एरिया में बिठाते हैं। देन इन्विजिलेटर जो आते हैं वो आते हैं आपके पास और आपका नेम कॉल करते हैं। वो आपको लेके जाते हैं एक और रूम में, उधर ही आपको बिठा देते हैं एग्जामिनर रूम के बाहर। तो आपने घबराना नहीं है, वो सारा जो इन्विजिलेटर जो है ना वो सारा कुछ करते हैं, आपको बताते हैं, सारा गाइड करते हैं, आपके साथ ही होते हैं, सारा सब कुछ वही करवाते हैं। एंड देन द इन्विजिलेटर टेक्स यू टूवर्ड्स द एग्जामिनेशन रूम। एग्जामिनर के रूम के बाहर आपको बिठाते हैं। एंड वो जो इन्विजिलेटर होता है वो आपको एक लेड पेंसिल भी देता है। उसके बाद वो इन्विजिलेटर जो है वो एग्जामिनर का रूम लॉक करते हैं और एग्जामिनर से परमिशन लेके वो आपको जो है वो अंदर भेजते हैं। एंड सेज यू ऑल द बेस्ट। इन्विजिलेटर जो होता है वो आपसे कहता है ऑल द बेस्ट। वो अब आप जो है एग्जामिनर के रूम में चले जाते हैं, वहाँ पे आप बैठते हैं और फिर जो है आपका आइल्स स्पीकिंग जो है एग्जामिनर आपको बताता है माय नेम इज़ दिस एंड हेयर इज़ योर आई एम योर आइल्स एग्जामिनर। एंड वो आपको बताता है कि ये एग्ज़ाम सेंटर है, आप ये टेस्ट दे रहे हैं और आपका जो है वो टेस्ट स्पीकिंग टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ये सब कुछ होता है, ठीक है। आप इसके लिए प्रिपेयर रहें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया सेम एज इट इज़ ही वहाँ पे आपके साथ होगा। अच्छा, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपके पास ये गुड न्यूज़ जो मैंने लिखी हुई है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी आइल्स स्पीकिंग टेस्ट जो है ना, इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप जो है ना वो सब टॉपिक से फेमिलियर हों ऑलरेडी। मतलब ये ना हो कि आपके पास कोई नए क्वेश्चन आ जाए, अब वहाँ पे आप सोचने बैठ जाएं कि मैंने इसको आंसर कैसे देना है। इसके लिए मैंने क्या किया है कि आई एम स्टार्टिंग अ प्लेलिस्ट ऑफ स्पीकिंग पार्ट 2 क्वेश्चन विद सजेस्टेड आंसर्स। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्पीकिंग पार्ट 2 क्यू कार्ड क्वेश्चन विद आंसर इन वन प्लेलिस्ट। मैं वन प्लेलिस्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसमें जो है मैं आइल्स स्पीकिंग पार्ट 2 के ऑल क्वेश्चन जो है वो कवर करने की कोशिश करूँगा, जो मतलब फेमस है और जो आते रहते हैं टेस्ट में। उनका क्या करूँगा कि मैं वो एक क्यू कार्ड लूँगा और उसका आंसर ऐसे ही इस तरह स्लाइड्स में लिख के उसके बाद मैं आपको रिपीट करके वो सुनाऊँगा। उससे आपने क्या करना है, बस उसको एक दफ़ा सुन लेना है। 2 से 3 मिनट की वीडियो बनेगी, 3 मिनट की ना भी हुई तो 4 मिनट की हो जाएगी। आपने उस वीडियो को एक दफ़ा सुन लेना, चलते फिरते आप उसको सुन लेंगे ना, तो आपसे क्या होगा, उससे क्या होगा कि आपका जो है एक मैप बन जाएगा, आपके वो टॉपिक के रिलेटेड आपके पास आइडियाज़ भी आ जाएंगे। आप वो ना बोले, बल्कि मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही उसको रट लें, आपने उसको सिर्फ एक दफ़ा सुनना है। उससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने पार्ट 2 में आंसर कैसे करना है। तो ये जो है वो मैं प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप मुझे बताना। अब वाई यू शुड वॉच दिस प्लेलिस्ट, आपको ये प्लेलिस्ट क्यों देखनी चाहिए। ऑलराइट, इन दिस प्लेलिस्ट यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ स्पीकिंग पार्ट 2 in this playlist you will find all kind of speaking part 2 questions with suggested answers. All you have to do is just listen this playlist. I'm not saying that you start to listen all this playlist at once. You have to make your own schedule. अच्छा, इसमें भी ये है कि मतलब ये नहीं कि आप एक दिन बैठे हैं और सारी प्लेलिस्ट सुनना स्टार्ट कर दें। मतलब आप अपना स्केड्यूल बनाएं, उसके अकॉर्डिंग ही आप मतलब एक दिन में 5 सुन ली, 2 सुन ली, जैसे ही आपको अच्छा लगे आप ये जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। You have to make your own schedule. You can listen one speaking part 2 question and suggested answer in just 4 to 5 minutes. 4 to 5 minutes में है जो आप स्पीकिंग पार्ट 2 का जो एक पूरा क्वेश्चन है वो कवर कर लेंगे। मे बी आज वो आपने मेरी वीडियो में देखा हो, सुना हो और वो कल एग्जामिनर वही क्वेश्चन जो है आपसे पूछ ले, तो इससे आपका बड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की तो आपके जहन में वो रहेगा आंसर, तो आप उधर जो एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपने पास से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपको कोई डर नहीं होगा। I will not talk about any relevant information. I will just explain the cue card like you have to explain in exam. मैं ये नहीं कहूँगा कि जी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और दिस डैट, जिसमें आपको वो जो आपका टॉपिक है वो एक्सप्लेन करूँगा और आपने जैसे उसको सुनना है और आगे आप मज़ीद सुन सकते हैं अगर आपने और भी क्वेश्चन उसके रिलेटेड सुनने हुए तो। Benefits of this playlist. I am very confident after listen one speaking part 2 cue card you would be able to get idea about it that will help you to speak in exam. Listen carefully and grab the idea about the certain topic. You will be familiar all kind of speaking part 2 cue cards, questions and answers, because when I took my IELTS speaking test I really found it difficult, not because of English. The main problem was idea was not coming in my mind. इसमें ये होता था कि जब मैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू की, कोई पार्टनर तो होता नहीं आपके पास कि जिसको आप स्पीकिंग जो है अपनी सुना सके, और वैसे भी हम हेजिटेट फील करते हैं, तो मेरे पास जो है ना वो आइडियाज़ नहीं थे कि मैं कैसे अपने पार्ट 2 को बोलूँगा, कैसे प्रिपेयर करूँगा।
फिर मैंने यही किया कि मैंने वो जितने भी पार्ट 2 क्वेश्चंस पास्ट में आते थे उन सबको निकाला और रीड आउट करना शुरू किया और अपने मैप बनाता गया अपने माइंड में कि जी अगर ये टॉपिक आ जाए मैंने ये बोलना है, ये टॉपिक आ जाए मैंने ये बोलना है। तो इससे क्या होगा, जो मैं अब प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप उस प्लेलिस्ट को सुन लेंगे और आपके ज़हन में जो है वो मैप बन जाएगा और आप इजीली जो है उसके ऊपर बोल सकते हैं। 1 to 2 मिनट्स इजीली आप उसके ऊपर कवर कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ये जो मेरा आइडिया अच्छा लगा है, इफ़ यू थिंक माई आइडिया इज़ गुड यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी नो अबाउट योर सजेशंस इन कमेंट सेक्शन. Hit the like button, share this video with your friends who are struggling about IELTS exams, and if you want can subscribe this channel to get notifications about speaking part 2 cue card questions and other any kind of informative video about IELTS or English. अब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप जो है उसको लाइक कर सकते हैं. आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपके और एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं. मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा. जैसा कि आपको पता है कि मैं टाइमली आंसर करता हूँ. मैं जब भी मुझे कोई आपका कमेंट आता है मेरे सब्सक्राइबर्स का तो मैं फ़ौरन ही रिप्लाई करता हूँ. कभी मैंने डिले नहीं किया. तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो आइल्स के रिलेटेड, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.